तो चलो, कल के लेक्चर में आप लोग प्रश्न नंबर 2 तक किए थे, अब उसके आगे प्रश्न नंबर 3 को हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो हमको सिर्फ कॉस ए और टेन ए का मान बताना है, बाकी और सबको नहीं बताना। तो इसमें सिर्फ कॉस ए और टेन ए ही निकालेंगे। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो इसका सल्यूशन देखेंगे भाई। दिया क्या है, साइन ए बराबर 3/4। अब हम कल तुमको बताए थे कि लाल बटे कक्का से आप चेक कर लो। लाल बटे कक्का पहले क्या बताता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये है कि आपको किसका मान दिया है, लंब बटे कर्ण का मान दिया है। अब अगर आपके पास लंब और कर्ण है तो क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो आधार निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो लिखोगे भैया पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लिख दो लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, यहाँ से चेक कर लो। कर्ण का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ लिखो कर्ण का मान कितना हो गया, 4 का स्क्वायर बराबर आधार हमको नहीं निकालना, इसको ऐसे ए से लिख दो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब बताओ कितना दिया है, लंब का मान 3 दिया है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर। चलो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो हो गया 16, ये 9 प्लस इधर है तो माइनस हो गया। ए स्क्वायर 16 में से 9 माइनस कर दो, कितना आएगा 7 बराबर ए स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा तो √7 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, √7। अब हमसे किसका मान पूछा है, कॉस ए और टेन ए का मान। तो चलो लिख दो। तो कॉस ए बराबर, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कॉस ए बराबर होता क्या है। तो यहाँ पे चले आओ, हम बताए थे पहला वाला साइन, दूसरा वाला किसको बताएगा, कॉस थीटा को, तीसरा वाला किसको बताएगा, टेन थीटा को ना, टेन थीटा। अब इसका अपोजिट टेन का अपोजिट कॉट थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा। तो चलो कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। लिख लो आधार बटे कर्ण। चलो आधार का मान कितना निकाले हो, √7। कर्ण का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 4। तो हो गया 4। तुम्हारा कॉस ए का मान √7/4 आ गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछा है, चलो दूसरा आपसे पूछा है टेन ए का मान। तो ऐसे लिखो टेन ए बराबर, चलो पहले टेन को चेक कर लो भाई, टेन ए बराबर या टेन थीटा बराबर होता क्या है। तो टेन बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखो लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, क्वेश्चन में दिया है 3 है, 3 लिख लो। ए का मान आप निकाल चुके हो, √7 लिख लो। यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो टेन ए का मान कितना आ गया, 3/√7। ये तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 दिया है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसके जस्ट पहले वाली सवाल थी, सेम उसी टाइप की है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके दिया। इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे तब लगा पाएंगे। चलो तो इसका सल्यूशन देखते हैं। तो दिया क्या है भैया, 15 कॉट ए बराबर 8। तो बताओ 15 कॉट ए के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई को इधर ले आओगे इक्वल के तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, कॉट ए बराबर 8/15।
8/15। अब हम लोग चेक करेंगे भाई, चलो लाल बटे कक्का ऐसे लिख लो, लाल बटे कक्का। अब बताओ कॉट ए बराबर होता क्या है, तो हम आपको बताए हैं, पहला वाला किसको बताएगा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो टैन थीटा है लंब बटे आधार, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसी को पलट के लिखेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आधार बटे लंब। अब एक चीज़ ध्यान देना, आधार है लंब है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो आप लोग लिखोगे भाई पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलो कर्ण का मान नहीं पता, हमको निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में आधार के सामने वाला 8 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस लंब बताओ कितना दिया है, क्वेश्चन में 15 दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 15 का स्क्वायर। चलो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर, इन सबको ऐड कर लो, तो 5 में 4 जोड़ोगे तो 9, 2 और 6 जोड़ोगे तो 8, बाकी 2 ऐसे लिख लो, तो 289। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 289। अब ये बताओ कर्ण जो है 289 ये किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 17 का है, तो कर्ण का मान आपको कितना मिल गया, 17 मिल गया। तो कर्ण का मान आ गया आपके पास 17। अब हम लोग यूज़ करेंगे भाई, जिसका जिसका मान पूछा उसका मान निकाल लो। तो किसका पूछा है, साइन ए का, तो आप लिखोगे साइन ए बराबर, पहली चीज़ हमको यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि साइन बराबर होता क्या है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यहाँ से लिख लो लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर, चलो लंब का मान कितना है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया था लंब का मान 15 है, यहाँ रख दो 15। कर्ण का मान आप निकाल चुके हो 17, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, साइन ए बराबर 15/17। दूसरा क्या पूछा है, सेक ए, तो चलो दूसरा देख लो, सेक ए बराबर, ये चेक करो कि सेक बराबर होता क्या है। हम आपको बताए कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो रहा है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसी दूसरे वाले को पलट के लिख दो, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। चलो कर्ण कितना है आप लोग निकाले हो 17 है, यहाँ लिख दो 17 बटे आधार कितना है, आधार का मान यहाँ से देखो आधार के सामने 8 है, तो यहाँ लिख दोगे 8। ये हो गया भाई तुम्हारे सेक ए का मान, तो तुम्हारा आ गया 17/8। तो भैया जिसमें जो साइन ए का मान 15/17, सेक ए का मान 17/8, यही दोनों तुमसे पूछा था, आपने निकाल लिया। इसके मतलब आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने का मतलब ये है कि हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितना है, 6 में से एक तो तुमको दे दिया सेक थीटा का मान, बाकी बचा कितना 5, उन्हीं पाँचों को आपसे ये पूछ रहा है। तो चलो अब इसका हम लोग सल्यूशन देखेंगे। सेक थीटा बराबर 13/12। अब हम लोग चलेंगे कि भाई सेक थीटा बराबर होता क्या है, चलो लिख लो लाल बटे कक्का।
अभी हम इसको लिख रहे हैं, लेकिन बाद में इसको हम नहीं लिखेंगे, आपको तैयार कर लेना होगा। तो सेक थीटा, चलो पहला वाला किसको बताता है? साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा, तीसरा वाला टैन थीटा। अब ये चेक करना सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो कॉस थीटा कितना दिया? आधार बटे कर्ण। तो इसको पलट के जब लिख दोगे तो सेक थीटा का मान नहीं हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण। पलट के लिखोगे तो कर्ण बटे आधार। चलो अब हमारे पास कर्ण है, आधार है, क्या नहीं है? तो देखो लंब नहीं है, तो चलो लंब का मान निकालेंगे। कैसे? आप लोग लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो होता क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? आप लोग यहाँ से चेक कर लो, कर्ण का मान कितना दिया है? 13। तो यहाँ रखो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है क्वेश्चन में? 12 दिया है, तो यहाँ पे रख दो 12 का स्क्वायर प्लस लंब हमको निकालना है, तो इसको लिख दो भाई लंब का स्क्वायर, ऐसे लिख दो। चलो तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का तो 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस लंब का स्क्वायर। अब बताओ 144 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप लिखोगे 169, ये प्लस में इधर गया तो माइनस 144 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। अब 169 में से 144 माइनस कर दो। चलो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। 6 में से 4 घटाओगे तो 2, 1 में से 1 घटाओगे 0, मतलब लंब का स्क्वायर का मान कितना आया? 25। स्क्वायर इधर जाएगा तो √25। बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो लंब का मान कितना आ गया? 5 आ गया। लंब का मान 5 आया। अब हमसे पूछा क्या है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब अन्य सभी जो पांचों बचे हुए हैं उनको हमको निकालना है। तो चलो हम लोग एक एक करके सब निकाल दे रहे हैं भाई। पहला है क्या? चलो पहला हम लोग निकाल रहे हैं साइन। अब एक चीज़ ध्यान है, साइन थीटा यहाँ पे लिख, देखो थीटा है तो साइन थीटा करके लगाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए सेक ए होता तो यहाँ पे हम साइन ए लिखते, जो एंगल यहाँ दिया रहेगा उसी को लिखेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये बताओ साइन थीटा बराबर होता क्या? लंब बटे कर्ण। चलो रख दो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब का मान कितना है? 5 है, 5 रख दो। कर्ण का मान क्वेश्चन में आपको दिया है 13 है, 13 रख दो। तो ये हो गया आपका साइन थीटा का मान 5/13। ये तुम्हारा एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आया। दूसरा आपसे कॉस थीटा निकाल लो। चलो दूसरा वाला कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। लिख लो भाई आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब चलो आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है क्वेश्चन में? 12 दिया है, तो आप लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 बटे, चलो कर्ण का मान कितना है? 13 है। देखो कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12, तो इसको लिख दो कर्ण का मान कितना है? 13 है। अब एक चीज़ ध्यान देना, कल के लेक्चर में हम आपको बताए थे कि कौन किसका अपोजिट होता है। साइन किसका अपोजिट होता है? कॉसेक, या साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो आप देखो सेक थीटा, सेक का अपोजिट सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो इन्हीं मान को पलट के भी लिख सकते थे। देखो वही आया है, जो 13/12 यहाँ आया था, अब कॉस थीटा 12/13, इसका मतलब इसी को पलट के लिखा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉस और सेक आपस में अपोजिट होते हैं। चलो अगला हम लोग, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब किसकी बारी है? टैन थीटा की बारी है। चलो टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता क्या है? चेक कर लो, टैन बराबर लंब बटे आधार।
लिखो भाई लंब बटे आधार। चलो तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान 5 है, 5 रख दो। आधार का मान क्वेश्चन से देख लो भाई, आधार के सामने कितना है, 12 है, तो यहाँ लिख दो 12। तो तुम्हारा किसका मान आ गया, tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, 5/12। ये तुम्हारा एक त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। अब इसके आगे साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब हम लोग चलेंगे किस पे, कॉट थीटा पे। चलो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से चेक कर लो, tan का अपोजिट कॉट, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका अपोजिट पलट के लिख दो तो आधार बटे लंब। तो आप लोग लिखो आधार बटे लंब। चलो अब मान उठा के रख दो, खत्म। कॉट थीटा बराबर आधार का मान कितना दिया है, 12 दिया है, 12 लिख लो। लंब का मान कितना है, आप लोग देखो निकाले हो, लंब का मान 5 है, तो यहाँ 5 रख दो। तो कॉट थीटा का मान कितना आ गया, 12/5। कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का। तो देखो tan का मान जो भी निकाले हो इसी को पलट के लिख दो, ये किसका मान बन जाएगा, कॉट का। देखो tan थीटा 5/12 था और कॉट थीटा क्या हो गया, 12/5। इसी को पलट के ही तो लिखा गया है। कॉट हो गया साइन कॉस tan कॉट। सेक नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक का मान तो पहले से दिया है, तो बचा क्या, कॉसेक थीटा। चलो कॉसेक थीटा निकाल लो। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी को पलट के लिख दो तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब मान रख दो तो ये हो गया कॉसेक थीटा बराबर, कर्ण का मान कितना है क्वेश्चन में दिया है 13, तो भाई इसको 13 लिखो। लंब का मान आप निकाले हो 5, लिख दो, तो ये हो गया 13/5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो आपसे बोला था कि भाई सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सबसे पहले हमने लंब का मान निकाल लिया, उसके बाद साइन कॉस tan कॉट कॉसेक। सेक नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक का मान क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लिखा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो ये कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। चलो सॉल्यूशन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। तो एक चीज़ आप लोग ऐसे ध्यान देना कि भाई अभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो पढ़े हो नहीं, क्योंकि अभी इसका यूज़ आया नहीं है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो ऐसा मान यहाँ रखो कि जो दोनों का मान सेम हो। तो एक चीज़ ध्यान देना, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है आपको, क्वेश्चन में ही मेंशन है। और एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो एक चीज़ ध्यान देना कि भाई अगर जैसे मान लो इसको हम ऐसे लिख दें, cos 45 बराबर cos 45, तो cos 45 पे दोनों का मान सेम होता है। तो 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। बताओ ये किस एंगल पे हुआ, तो सिर्फ एंगल ए बराबर एंगल बी। ये कब होगा, जब ये दोनों कितने एंगल के होंगे, 45 डिग्री। इसके अलावा किसी भी एंगल पर न्यून कोण में इन कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर नहीं होंगे। बस यही था, इसमें कुछ दम नहीं है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी ये कब होगा, जब कॉस ए का मतलब 45 डिग्री और कॉस बी भी 45 डिग्री। न्यून कोण देने का मतलब एक, हमको 0 और 90 से ऊपर नहीं जाना, सिर्फ इसी बीच में ही बताना है, ठीक। चलो हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन बोला 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान बताओ। दूसरा बोला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। चलो तो अब हम लोग पहला वाला क्वेश्चन करने से पहले चलो कॉट थीटा का मान लिख लो। कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8।
अब हम तुमको बताए हैं भाई लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ये किसका होता है? टैन थीटा का होता है। टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। तो लंब बटे आधार का मतलब ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। चलो आधार है, लंब है, क्या नहीं हमारे पास? कर्ण का मान नहीं है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भैया। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलो तो क्या क्या दिया है? आधार दिया, लंब दिया, कर्ण नहीं दिया। कर्ण को ऐसे लिख लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो आधार के सामने, लंब के सामने, तो आधार दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है? 8, तो 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को जोड़ लो तो 9 4 13, 9 4 13 की 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11। ये हो गया भाई कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना होगा? चलो कर्ण का मान, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 113। तो कर्ण का मान हो गया हमारे पास कितना भैया? अंडर रूट 113। चलो पहला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्या दिया है? 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में दिया है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप लोग जानते हो, या तो आप साइन थीटा बराबर रखो लंब बटे कर्ण, फिर यहाँ पे रखो, चाहे ऐसे लगा लेना, चाहे थोड़ा से आप लोग किसी फार्मूले का यूज़ कर लो। तो आप लोग जानते हो कि a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही चीज़ एक बार प्लस में लिखा हो फिर माइनस में, देखो 1 प्लस साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डायरेक्ट रख दो। तो बताओ इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, एक क्या हो गया? a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है? साइन है तो साइन थीटा का स्क्वायर बटे इसी तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हम लोग इसी पे मान रख देंगे, आ जाएगा 1 माइनस, चलो साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। आप लोग जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखो भाई लंब बटे कर्ण। चलो इसका स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यहाँ लिखो आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर कर दो। चलो तो भैया 1 माइनस लंब का मान कितना दिया है? देखो लंब का मान दिया है 8, तो यहाँ लिखो 8 बटे कर्ण का मान आप लोग निकाले हो अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर कर दो बटे 1 माइनस आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है 7, तो यहाँ लिखो 7 बटे कर्ण का मान अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर कर दो। चलो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर हम बताए हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो 113 बचेगा बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 113। चलो 113 एक कम, 113 माइनस 64 बटे 113, 113 एक कम, 113 माइनस 49
बटे 113, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? 113 में 64 घटा दो, तो 113 में 64 घटाओगे कितना पाओगे भाई? 13 में से 4 गया तो 9 आ गया। अब बताओ यहाँ क्या बचा? 10, 10 में से 6 गया तो 4 बटे 113 में से 49 घटा दो, 13 में से 9 गया तो 4, 10 में से 4 गया तो 6। ये तुम्हारा किसका मान है भैया? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना आ गया? 49 बटे 64। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? चलो इधर लगा दे रहे हैं। दूसरा आपसे पूछा है भैया कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा है। तो आप चाहो तो यहाँ से लगा लेना। टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। टैन है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। चाहे तो आप ऐसे लगा लो, चाहो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से ही देखो कॉट थीटा का मान कितना दिया है। कॉट थीटा का मान आपको दिया है भैया 7 बटे 8। अब हमको स्क्वायर का मान चाहिए तो क्या कर दो? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो बताओ कितना आएगा? चलो कॉट का वर्ग कर दिए तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया? 49 बटे 64। ये तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग चाहो तो यहाँ से आप टैन का अपोजिट आधार बटे लंब करके लगा लेना, तब भी इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना करिए, उसके आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगले दिन।